दिया कि ये सीता है। सीता मैया जब राम को देखती हैं तो विचार करती हैं कि अगर मेरे पति बने तो राम, वरना मैं जीवन पर्यंत तक कुंवारी ही बनी रहूं। मैया गौरी का पूजन करने के लिए मां सीता पहुंची और मां गौरी के सामने हाथ जोड़ के बोली कि हे मैया, जब तक मेरे राम धनुष के पास न पहुंचे तब तक उस धनुष का बाहर कम मत करना। बंधुओं, मां सीता पहुंची, वहां राजा जनक ने ऐलान कर दिया कि जितने नरेश यहाँ पे आए हैं सब अपना अपना पौरुष धनुष पे अजमाएं। तो सुनते ही ये सूचना उमड़ पड़े महपाल, कमर बांधे मैदान में कूद पड़े तत्काल। बाबा चौपाई में लिखते हैं कि भूप सहस दस एक ही बारा और लगे उठावन रहना तारा। और ये हमारे परम श्रद्धेय भैया श्री राजपाल सिंह भैया, पूर्व जिला पंचायत सदस्य कासगंज, ग्राम दियारी से 201 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। प्रवंशी वाले से कामना करती हुई ठाकुर जी कृपा दृष्टि बनाए रखना, जो भी इच्छाएं हो वो पूर्ण हो, ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, धन के भंडार गोविंद भरते रहे, सुख और संपत्ति प्रदान होती रही, अभिलाषा और आकांक्षा है। बोलिए गोविंद भगवान की। तो भूप सहस दस, भूप माने राजा, सहस माने हजार, भूप सहस दस, 10,000। अब महाराज इतना बड़ो तो धनुष होते ना जाए, यहाँ से कासगंज तो छोटो पड़ेगो तो 10,000 राजा लग गए। संस्कृत में दिन को बोलते हैं 12। महाराज राजा महाराजा गढ़ यहां तक पूरी कोशिश कर रहे हैं धनुष को उठाने की, उठाना तो छोड़ दो, हिला तक नहीं पाया। तो ये राजा जनक मन में विचार कर रहे हैं कि प्रण करके मैंने कुछ न किया, अपनी चिंता पे रोता हूं, रह गई कन्या कुंवारी मेरी चिंता में डूबा जाता हूं। जितने नरेश बस आए यहाँ उन सब ही की छवि धूल हुई, मैंने तो निश्चय जान लिया पृथ्वी वीरों से हीन हुई। अब पृथ्वी पर कोई वीर नहीं बचा। ऐसे वचन जब वहां लखन लाल ने सुने तो राम तो नाय बोले, लक्ष्मण खड़े हो गए, जवाब दो कि हे जनक जी क्या कह रहे हो? बोलो तो जल को थल कर दूं, ऊपर से लाऊं तारों को, सुरमे की तरह पीस डालूं पृथ्वी जरा तारों को। अगर भैया की आज्ञा मिले तो मैं आसमान से तारे ले आऊं, ये धनुष तो बहुत छोटी बात है। जवाब दो राम ने कि हे लक्ष्मण क्रोध न करो। विश्वामित्र बोले कि राम उठो धनवा तोड़ो, संताप जनक का हरण करो, उठ जाइए। तो गो रहे प्रणाम मनई मन कीना, और अति लाघव उठाई धनुलीना। लेत चढ़ावत खींचत गाड़े, और काऊ न लखा दे सब ठाड़े। तेई छिन मध्य राम धनु तोड़ा, और वही
जोगनी धुनी घोर कठोरा, भयंकर धुन हुई। तो महाराज सीता जयमाला लेके पहुंची। जैसे धनुष टूटो, आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। अब सीता जयमाला लेके पहुंची। जब धनुष टूटो है तो राम इतने लंबे और मुकुट और बाने, सीता मैया छोटी, जयमाला कैसे परे? तो सखिया बोली, लला राम एक काम करो, झुक जाओ। बेचारे राम झुकवे के लिए तैयार भले। तो लक्ष्मण बोले, क्या कर रहे हो? ससुराल में अगर पहली बार झुक गए ना तो जिंदगी भर झुकना पड़ेगा। सीधे खड़े हो जाओ, झुकना नहीं। बेचारे राम अकड़ के और खड़े हो गए। बोले देखिए, रघुवंशियों ने झुकना नहीं अकड़ना सीखा है। एक कहावत है, ससुराल सुखी सारे जब रोको दिना दोए। दमाद जो होता ना, दमाद, वे 3 प्रकार के होते हैं। दमाद, दमाद, दमदुल्ली और पुष्मुल्लू। दमाद वो होते हैं जो 1 या 2 साल बाद ससुराल में जाए, बाकी लिए बढ़िया पूड़ी निकाली जाए और बढ़िया सेवा करी जाए। और दमदुल्ली जो है होता ना सेकंड क्वालिटी के, मैं कासगंज को बाजार करवे घुमाए और दिहाड़ी में ठाड़े। और जो 3rd क्वालिटी के होते वे समझ ले ससुराल में ही बस जाए। अब बात अलग है, जिनके एक दमाद है तो वो बेटे का रोल अदा करता है तो कोई बात ना है, उनको तो आन जान बनो रहे वो चाहिए। अब एक ही दमाद है, बाकी तो जिम्मेदारी सौंपनी है भाई, तो वो तो आएगा जाएगा। तो महाराज आज के जमाने में हमने कुछ लोग ऐसे देखे हैं कि अगर ससुराल में भेज दो ना, कह दो कि 2 दिन रुक के आइए तो उनकी जान निकल जाती है। और माताओं को जिंदगी हो जाती है ससुराल में, अपनी ससुराल में जिंदगी हो जाती है घूंघट किए हुए। और शादी के बाद 4 दिन होते वो अपने सास ससुर को माँ बाप जान लेती हैं, मम्मी पापा बोलती हैं। और दामाद ने कबहू अपने सास ससुर को मम्मी पापा ना समझो, चाहे लाख जतन कर लो तुम, कितनी झूठी कहो कि हमारे मम्मी पापा है, ना मान सकते। 2 दिन ससुराल में नहीं काट पाते। अच्छा, ये कुछ संस्कारों का और गुणों का प्रभाव होता है। पहले के जमाने की 5 क्लास की पढ़ाई और अब की BA BSc की पढ़ाई बराबर है। ज्यादा पढ़ा होना जरूरी नहीं है, ज्यादा संस्कारी और गुणों वाला जरूरी है। हमने उस दिन भी बताया था कि दादा बच्चे को कार नहीं दोगे तो चलेगा, लेकिन संस्कार नहीं दिए तो जिंदगी बिगड़ जाएगी। संस्कार जरूरी है औलाद को। अच्छा, एक चीज देखी, जो स्कूल होता ना, प्राइमरी स्कूल, जिनमें टाइम से खिचड़ी दलिया मिलते हैं, गांव में है, तो वो आराम से तनख्वाह मिलती है। मास्टरों को माफी चाहेंगे अगर कोई बैठे हो तो। भैया एक बार अधिकारी ने फोन किया, बोले आप बच्चों की आजमाइश करेंगे, बच्चे कितना जानते हैं। तो अधिकारी साहब आए, मास्टर बड़े चालाक थे, उन्होंने होशियार